अल्लाह माफ करे, हमारे कुछ सुन्नियों में बीमारी लग गई है ढोलक की, है तो हमारे ही, लेकिन शौक है ढोलक बजाने का यार। सारों ने ढोल लटका लिया। मैं कहता हूं खुदा की कसम, पूरी तारीख ईमानदारी से पढ़ लो। 7 तारीख को पानी बंद हुआ है। कितनी तारीख को? मेरे हुसैन की शहादत 10 तारीख को हुई है। कितनी तारीख को? 7 से लेकर 10 तक अगर एक भी आवाज ढोल की किसी ने सुनी हो तो बताओ हुसैन के खेमे में क्या था? भूख थी, प्यास थी, बीमारी थी, आजमाइश, गरीबुल वतनी, तन्हाई, परदेश, ये सारी चीजें। और इनके साथ 2 चीजें हुसैन के साथ थी। एक कुरान हुसैन के साथ था, एक नमाज हुसैन के साथ थी। ये 2 चीजें तुम्हें 7 से 10 तक मिलेंगी करबला में, और ढोल 10 के बाद मिलेगा तुम्हें। वो भी खेमे हुसैन में नहीं, खेमे यजीद में मिलेगा। लेकिन अब अपने नौजवान पार्टी से अर्ज करेंगे, बिलखुसूस मज़ार कमेटी के नौजवानों से अर्ज करेंगे, और मुहर्रम कमेटी के खलीफा लोगों से भी अर्ज करेंगे, खलीफा लोगों से अर्ज करेंगे, मुहर्रम मनाओ, याद हुसैन मनाओ। सुन्नी न मनाएगा तो कौन मनाएगा? सुन्नी न मनाएगा तो कौन मनाएगा? मान लीजिए हलचल साहब, मेरे वालिद का इंतकाल हो, दुआ करो अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। आमीन आमीन। मेरे वालिद की खबर इंतकाल की गई और शकील रहबर साहब आए, पूरा बैंड बाजा लेकर डीजे वोजे बजाने लगे। इंसाफ से बोलो, हम इनको चाय नाश्ता कराएंगे कि क्या सलूक करेंगे? लाठी लेके मारेंगे। चूंकि सैयद हैं इसलिए मैं इनको मार तो नहीं सकता, ये कह सकता हूं कि ये आपको जेब नहीं देता। अच्छा है भाई। आज मेरे बाप की लाश पड़ी है, आपको कौन सी खुशी मिली? क्या बात है, क्या बात है, क्या इशारा है। अच्छा है भाई। हम यतीम हो गए, आपको कौन सी खुशी मिल गई? क्या कहना। अपने सीने पर हाथ रखकर ईमान वाला सोच लेना कि जब आप अपने बाप के इंतकाल के दिन, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब आज भी इस कौम के अंदर गैरत अभी जिंदा है। आज भी अगर किसी के घर शादी है, अब पड़ोस में अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, भाई मां का इंतकाल हो जाए, तो घर वाले कहते हैं खबरदार कोई बाजा नहीं बजाएगा। आज मेरे पड़ोस में मेरा एक भाई मुझसे दूर चला गया। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मोहल्ले वाले उसको कितनी गिरी नजर से देखते हैं और सीधे कहते हैं साहब वो तो जल्लाद है, जल्लाद, वो समाज पर कोड़ है, वो बिरादरी पर धब्बा है, धब्बा, उसका खून सफेद हो चुका है। मैं आपसे पूछता हूं, जब मेरे बाप का इंतकाल हो तो कोई ढोल और डीजे बजावे तो हमें बर्दाश्त नहीं। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, जिस दिन मेरे हुसैन का खेमा लुटा हो उस दिन तुम डीजे बजाओ। बता करबला वाले, ताजदार ने कल नाना से पूछ दिया, नाना इनसे पूछिए बेटा मेरा शहीद हुआ, खेमे मेरे जले थे, औलादे मेरी तड़पी थी, पूछिए मेरी औलादों की शहादत की खुशी में इसने बाजा बजाया था कि नहीं, इसने शराब पिया था कि नहीं, इसने नाचा था कि नहीं। अगर गैरत जिंदा हो और ईमान बचा हो, नबी की आल से मोहब्बत हो,
शान से मनाओ कि तुम्हारे पास पड़ोस का गैर मुस्लिम भी गुजरे तो तुम्हारी अदा देखकर बोल पड़े। हजारों साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो करबला का इमाम कितना अच्छा रहा होगा, करबला का हुसैन कितना अच्छा रहा होगा। मनाओ याद हुसैन, लाठी खेलो, तलवार खेलो। जो हाथ लोहे का कंगन और लोहे की चूड़ी पहनेगा वो इस्लाम के लिए मैदान में उतरेगा। कहां मुमकिन है यार। जो मुंह शराब पिएगा वो गला कभी शहादत का जाम नहीं पी सकता, और जो नबी पर सलाम पढ़ेगा वही मुस्तफा के दीन पर शहादत का जज्बा रखेगा। लेकिन अफसोस, अफसोस जो करबला में ना हो सका, ना हुआ, वो भारत की सड़कों पर कुछ लोग करते हैं। मेरे अजीज, इससे बचो। मज़ारों पर हाजिरी दो, हाजिरी जरूर दो, खूब दो, लेकिन ये तेरे मुंह इस लायक नहीं कि मजार चूमो। कहां तेरा गंदा मुंह और कहां अल्लाह वाले की तुरबात। शक्ल देखी अपनी आईने में। हाजिरी देने का तरीका ये है। हजरत अब जानते हैं कुछ लोग पूरी ताकत से मजार पर दोनों हाथ लगा के धक्का मारते। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो सही है कि गलत? बुराइयों के खिलाफ हुल्ला बोलना बलियावी की जिंदगी का पहला और आखिरी मिशन है। कोई रियायत नहीं। इसलिए कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। बुजुर्गों की चौखट का एहतराम करो। मजार शरीफ से कम 3 हाथ दूर हटकर फातिहा पढ़ो। दाखिल हो वो तो अदब से सलाम करो। निकलो तो पीठ दिखाकर नहीं बल्कि उल्टे पांव निकलो। हो सके तो वहां बैठकर एक पारा कुरान शरीफ पढ़ लो। अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जानते हो तो आधा घंटा बैठकर कलमा ही पढ़ लो, दरूद शरीफ ही पढ़ लो। ये करो, इससे बुजुर्गों का फैज मिलेगा।